बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा माशरा सिर्फ आज तक यही जान पाया है कि अच्छा लड़का सरकारी नौकरी करता है और अच्छी लड़की गोरी होती है। अपनों के लिए पत्थर नहीं बनना चाहिए, पिघल जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वो खामोश हो जाए। बीवी की मुस्कुराहट शोहर की तवज्जो और रवैये से जुड़ी होती है, और शोहर का सुकून बीवी की मोहब्बत और समझ बूझ में छुपा होता है। इसलिए रिश्ते अल्फाज से नहीं बल्कि एहसासात से जिंदा रहते हैं। नाजरीन, खामोशी को हमेशा कमज़ोरी न समझा जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोश रहना ही सबसे मजबूत और बावकार जवाब होता है, जो बहुत सी लड़ाइयों और तलखियों से बचा लेता है। अल्लाह का जिक्र दिलों को इत्मीनान और दिमाग को ताकत देता है। रोज़ाना तस्बीह, तहमीद और तहलील पढ़ने से इंसान के अंदर शुक्र, सब्र और हौसला पैदा होता है। और जो शख्स वक़्त की कदर करना सीख लेता है वही कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ता है, क्योंकि वक़्त किसी के लिए नहीं रुकता। नाजरीन, इंसान को चाहिए कि वो दूसरों की बातों पर कम और अपने अमल पर ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि जब नीयत साफ और अमल दुरुस्त हो तो ज़िंदगी खुद ब खुद बेहतर होने लगती है। गुस्से में कहे गए अल्फाज वापस नहीं आते, लेकिन वो दिलों को तोड़ देते हैं, और टूटे हुए रिश्ते दोबारा जुड़ जाएं ये हमेशा मुमकिन नहीं होता। शुक्रगुजार इंसान कभी खाली नहीं रहता। अल्लाह इसके लिए किसी न किसी शक्ल में आसानी और नेमत रख देता है, और जो दिल साफ रखता है वही हकीकी सुकून महसूस करता है, क्योंकि नफरत दिल पर सबसे भारी बोझ बन जाती है। नाजरीन, सेहत का ख्याल रखना भी शुक्र का हिस्सा है। मुनासिब ग़िज़ा, पानी, सादा आदत और वक़्त पर सोना जिस्म और दिमाग दोनों को मजबूत बनाता है, और छोटी छोटी एहतियात बड़े फ़ायदे दे जाती हैं। हर इंसान को अपनी कमज़ोरी पर हर एक के सामने ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई खैर ख्वाह नहीं होता। कुछ लोग हमदर्दी के पर्दे में नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसलिए अपने राज सिर्फ अल्लाह के सुपुर्द करना ही असल तहफ़्फ़ुज़ है। बीवी का दिल जीतना सदका देने जैसा अमल है, क्योंकि मोहब्बत, तवज्जो और एहतराम वो चीज़ें हैं जिन पर अल्लाह ज़रूर अजर अता फरमाता है। और शोहर की थकन को समझ लेना बीवी की वफा की सबसे खूबसूरत इलामत है। कम बोलना दनाई है, ज़्यादा सुनना हिकमत है। और जो इंसान सोच समझ कर बोलता है वो कम गलतियां करता है। नरम लहजा बड़े से बड़ा मसला हल कर देता है, जबकि तलखी और अना घरों को बर्बाद कर देती है। नाजरीन, जो अपनी कदर करना सीख लेता है दुनिया खुद इसकी कदर करने लगती है। और जो लोग आपकी अहमियत न समझें उनसे मुनासिब फासला रखना खुददारी की निशानी है। मोहब्बत सिर्फ कहने का नाम नहीं बल्कि निभाने का नाम है। वक़्त देना मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील है। महंगे तोहफे इसका नेमुल बदल नहीं हो सकते, और तारीफ वो खुशबू है जो रिश्तों को महका देती है, जबकि तनकीद इन्हें कमज़ोर कर देती है। मायूसी गुनाह के बराबर है, क्योंकि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना दिल को अंधेरे में धकेल देता है। हर दिन एक नया मौका लेकर आता है, और हर नुकसान लाजमी तौर पर बुरा नहीं होता। बाज़ औक़ात चीज़ों का छिन जाना बेहतर नेमतों की राह हमवार करता है। नाजरीन, दूसरों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि दिल के सुकून के लिए जीतनी चाहिए, क्योंकि जो खुद खुश नहीं होता वो दूसरों में खुशी तकसीम नहीं कर सकता, और उदास दिल कभी मुस्कुराहट नहीं बांट सकता। खामोश मेहनत को बोलने दें, क्योंकि अल्फाज से ज़्यादा असर अमल में होता है। नाजरीन, अपनी कामयाबी का शोर खुद ना मचाएं। वक़्त खुद सबको बता देता है कि कौन क्या है। रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं रवैयों से चलते हैं। कभी नज़रअंदाज कर देना भी मोहब्बत की एक सूरत होती है, और हर बात दिल पर ले लेना ज़िंदगी को बोझ बना देता है। अल्लाह पर भरोसा, इसकी याद, इससे उम्मीद और इसी पर यकीन वो दौलत है जो इंसान को हर हाल में मजबूत रखती है। दुनिया हंस सकती है मगर अल्लाह ही संभालता है। जो शख्स सच के रास्ते पर चलता है वो तन्हा होकर भी ताकतवर होता है, जबकि झूठ का सहारा वक्ती आसानी तो देता है मगर सुकून छीन लेता है। हकीकत है कि दिल का सुकून दौलत, शोहरत या लोगों की तारीफ से नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की याद, शुक्र और कनात से हासिल होता है। नाजरीन, और जो इस राज को पा लेता है वही असल में कामयाब इंसान होता है। गले की खुश्की दूर करने के लिए बादाम को पीस कर इसका गाढ़ा मशरूब इस्तेमाल करना नहायत मुफीद समझा जाता है। इसी तरह खाना खाने के बाद थोड़ा सा नमक चख लेने से मैदे में गैस बनने से बचाव रहता है।
اگر پیٹ میں درد ہو تو پودینے کو پیس کر اس کا لیپ پیٹ پر باندھ لیا جائے تو درد میں خاصی راحت محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، آنکھوں کی کمزوری سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ سر کے بالوں میں سرسوں کے تیل کی مالش کرنا فائدہ مند مانا جاتا ہے، جبکہ زیتون کا تیل استعمال کرنے والے افراد عموماً پٹھوں کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جتنا دھیان سے ہم نے انگریزی سیکھی ہے، فلم، ڈرامے، کارٹون دیکھے، اتنے دھیان سے اگر قرآن و حدیث سیکھتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ ناظرین، چہرے کی خوبصورتی کے لیے بادام کا پیسٹ شہد میں ملا کر مسلسل 3 دن لگانے سے چہرے کے دانے اور جھریاں کم ہو سکتی ہیں۔ جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے دہی میں سونف اور ادرک شامل کر کے کھانا مفید سمجھا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض اگر صبح نہار منہ لہسن کو پانی کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ کھیرا کھانا اس لیے بہتر ہے کہ یہ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتا، البتہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے معدہ متاثر ہو سکتا ہے۔ والدین کو بچے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ، یورپ بھیجنے کی فکر تو ہے، لیکن نماز کے لیے گھر کے پاس والی مسجد میں بھیجنے کی کوئی فکر نہیں۔ ناظرین، کچا ناریل کھانے سے گردے کی پتھری سے بچاؤ ممکن ہے، اور اگر منہ میں سوجن ہو جائے تو کھیرا استعمال کرنا فائدہ دیتا ہے۔ اونٹنی کے دودھ میں خشک روٹی بھگو کر کھانے سے چہرہ تر و تازہ، خوبصورت اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، جب قد چھوٹا ہونے کی صورت میں اونٹنی کے دودھ میں شہد ملا کر پینا مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر سر میں خارش ہونے لگے تو دوپہر کے وقت خالص سرسوں کے تیل سے اچھی طرح سر کی مالش کرنا فائدہ پہنچاتا ہے۔ جنت میں جانے کے لیے آپ کا سنی، شیعہ، وہابی، بریلوی ہونا ضروری نہیں، بس آپ کو ایک سچا مسلمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہونا ہے۔ ناظرین، بنے ہوئے تل کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آ سکتی ہے، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فالج کے مریضوں کو بکرے کے گوشت کی یخنی پلانے سے جلد آرام ملتا ہے۔ موٹاپے سے بچنے کے لیے روزانہ روٹی کے ساتھ تھوڑا سا دیسی گھی استعمال کرنا بھی مفید بتایا جاتا ہے۔ عاجزی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کی شخصیت اور خوبصورتی میں ہے بے پناہ اضافہ کر دیتی ہے۔ بچوں کو فون سے زیادہ کتاب سے دوستی کروائیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب قرآن مجید سے روشناس کروائیں۔ ناظرین، پیٹ کے درد اور غبارے سے نجات کے لیے لہسن کے ساتھ 1 دانہ اجوائن کھانا کارآمد مانا جاتا ہے۔ کھجور کو شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے چہرے کے کیل، مہاسے اور دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ پیشاب کے دوران جلن محسوس ہو تو لسی کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک نہایت عمدہ قدرتی غذا ہے جس سے پٹھے اور آنتیں کمزور نہیں ہوتی، چہرے پر نکھار آتا ہے اور مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ گھر میں بجلی گیس بند ہو جائے تو فکر ہوتا ہے، پانی بند ہو تو فکر ہے، لیکن کب سے قرآن بند ہے اس کی فکر گھر میں کسی کو نہیں۔ اسی طرح بنے ہوئے چنے اور لونگ کا سفوف نہایت معمولی مقدار میں نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جسمانی کمزوری میں کمی آتی ہے، طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور مجموعی صحت پر مثبت اثرات مرتب